Hello, good morning, dear blooming students and friends. You are most welcome to this channel. This is Suresh Bhardwaj with his subtopic that is modal auxiliary. Modal auxiliary, मॉडल्स आप देख रहे थे. मॉडल ऑक्सिलरी विल और वुड को कल आपने देखा. शैल एंड पास्ट शुड को आज समझा जाए. शैल फ्यूचर एक्शन गागेगी दे रहा है. शैल ओके. पास्ट शुड हिंदी मीनिंग गागेगी, एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर. आई शैल और आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन फॉर योर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन शैल. वर्ब प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म. प्रिंसिपल वर्ब आई शैल प्ले हॉकी टुडे. आई शैल प्ले हॉकी. हम आज हॉकी खेलेंगे. टुडे जनरल यूज के लिए जनरल रूल है आई और वी के साथ शैल लगाएंगे. वी शैल लीव फॉर पटना. पटना टुमारो. कल के लिए या टुडे या टुमारो. कल पटना के लिए हम लोग रवाना होंगे. शैल आई एंड वी के साथ शैल प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके. फॉर दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी शैल. Okay, for your future action. But sometimes for your second and third person के लिए भी shall का प्रयोग होगा. In what cases? In some of the cases shall to be used. Shall to be used in some of the cases with second form, second personal pronoun and third personal pronoun. He, she, it, boy, boys plural, singular plural. So shall to be used. In what cases? एग्जाम्पल हियर यू से लेते हैं. यू शैल कैरी आउट माई ऑर्डर्स. मेरे ऑर्डर्स आदेशों का आपको पालन करना होगा. वेरी कंपल्सरी फॉर नेसेसरी फॉर योर कंपल्सन. If there is an expression of compulsion, in that case, shall to be used for your second personal pronoun you. Example has been given here. For condition, for certainty, if he runs fast, अगर वह तेज दौड़ता है. If he runs fast, तो he shall catch the train. Here condition you find here. Catch the train. Certainty or conditional clause here. Certainty of an action to take place. In that case यह condition you can say. यह condition है, आप देख सकते हैं. If he runs fast, अगर वो तेज दौड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इफ क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया. एडवर्ब क्लॉज में हम पढ़ेंगे
he shall catch the train, वह ट्रेन कैच कर लेगा, पक्का, डेफिनेटली, सर्टेनली. एंड कंडीशन क्या है? इट रन्स फास्ट. ही के साथ शैल लगा, थर्ड पर्सन. ओके, सर्टेनिटी या कंडीशन के साथ. ओके, she shall be, next example, she shall be punished. She shall be punished. Okay, she shall be punished. Right point, punished. If she does not pay her school fee. Punished से बढ़िया होगा, इट इज बेटर टू यूज फाइंड. फाइन लग जाएगी. she shall be fined, फाइन लग जाएगी उसको. if she does not pay does not pay her fee, school pay her fee, does not pay her fee, छोड़िए, in time. अगर वह समय से अपना फीस नहीं जमा करेगी तो उसके ऊपर फाइन हो जाएगा. If she does not pay her fee in time. If conditional clause, condition here you see, condition हो गया और she के साथ shall लगा है. इसका मतलब यह कंडीशन भी है और एक तरह से थ्रेट भी हो गया. थ्रेट एक तरह से उसको धमकी है. तो इन दिस केसेस you may use shall with second and third personal pronoun. और भी केसेस हैं, देखा जाए. let us use, let us learn. Okay, if junior students, अगर छोटे विद्यार्थी और कनिष्ठ विद्यार्थी, if junior students win the match, अगर छोटे विद्यार्थी मैच जीत लेते हैं तो they shall have a trophy, a prize, उनको प्राइज मिलेगा. तो दे के साथ shall. ओके, व्हाट डज इट शो? प्रॉमिस भी है, कंडीशन भी है. प्रॉमिस, आप यहाँ प्रॉमिस है. अगर छोटे बच्चे जीत जाते हैं, स्टूडेंट्स जीत जाते हैं मैच, तो उनको प्राइज मिलेगा. दे के साथ shall लग गया. और यहाँ कंडीशन भी है, आप देख सकते हैं. यू कैन सी हियर कंडीशन एंड प्रॉमिस भी है. और इस तरह से हम करेंगे. shall she check my notes? देखिए जरा, shall she check my notes? क्या वह मेरी नोट्स चेक करेंगी? मीन्स हियर what does it express? wish या liking. wish, there is an expression of a wish in this structure. और देखिए, you shall have my book today. आप मेरी किताब आप लेंगे. वो वादा है. हियर यू सी प्रॉमिस, एन एक्सप्रेशन, expression of a promise. Promise expression has been given. If it is so, तो यू के साथ shall लगा देंगे. राइट. थ्रेट का देखिए उदाहरण, थ्रेट का देख चुके हैं. she shall beat you.
क्या लग रहा है इसमें आपको? वह आपको पीटेगी, मीन्स थ्रेटनिंग. Here you see threatening sense of threatening expression of threatening in this sense. In that case, she to be followed by a shall. मान लीजिए कोई टीचर है तो ही, और कह दिया कोई बच्चे को, मान लीजिए ही मीन्स नॉटी बॉय shall not attend my class. Attend my class. वो शरारती बच्चा मेरा क्लास नहीं अटेंड करेगा. ही मीन्स हियर नॉटी बॉय. हम यहाँ पर समझने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, नॉटी बॉय या नॉटी स्टूडेंट है. तो इन दैट केस शैल, और केस क्या होगी? नॉट अटेंड माई क्लास. इट इज नाउ ऑर्डर और कमांड. ये क्या लग रहा है? व्हाट डज इट शो? It shows command or order. Order or command to be expressed using shall with the second or third personal pronoun. Okay. इसके बाद और भी कुछ एक्सप्रेशन देखा जाए. और यूसेज देखा जाए. they shall complete their work within an hour. Work within an hour. 1 घंटे के भीतर वे अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. शैल कंप्लीट मीन्स व्हाट डज इट शो? मतलब पक्का दृढ़ विश्वास है, डिटर्मिनेशन. हियर यू सी इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, ओके, शैल टू बी यूज्ड, राइट. द students shall make no noise. The student shall make no noise during exam time, exam hours. परीक्षा के दौरान, परीक्षा समय में द स्टूडेंट शैल मेक नो नॉइज. विद्यार्थी कोई आवाज नहीं करेंगे. इन्विजिलेटर कह दिया. इट मीन्स मनाही हो गई बोलने के लिए. prohibition in case there is an expression of prohibition, तो shall to be used. Okay. इसके बाद अब now shall, past tense of shall. should को देखिए. शुड का प्रयोग नरेशन चेंज करते समय. मान लीजिए आई सेट, आई शैल वर्क हार्ड. आई शैल वर्क हार्ड. ओके, ये रिपोर्टेड स्पीच है. ये शैल रिपोर्टिंग वर्ब है एंड ये रिपोर्टर है. आई सेट दैट. नरेशन पढ़ते समय आप पढ़ेंगे आई का आई हो जाएगा. आई शुड वर्क हार्ड.
मैं कठिन परिश्रम करूंगा. I should, करूंगा. Should a past, here गागेगी. गागेगी into past. Okay. I said, मैंने कहा that I should work hard. मैं कठिन परिश्रम करूंगा. करूंगा. Okay. Past. Future का ये shall, future का ये should, past. Okay. तो नरेशन चेंज करते समय, now for your narration change, in that case should to be used to express past action. आगे देखिए, अब देखिए we should, यहाँ पर चाहिए अर्थ में देखिए, we should take एक्सरसाइज डेली. हमको डेली अभ्यास करना चाहिए, लेना चाहिए. हियर शुड टेक, शुड किस क्या लग रहा है? एडवाइस. इन केस एक्सप्रेशन ऑफ एन एडवाइस. ओके, तो वी शुड टू बी यूज्ड. ओके. द चिल्ड्रन, यहां चाहिए अर्थ है. The children should obey their parents. Children should obey their parents. क्या लग रहा है? Duty. We should love our motherland. अपने मातृभूमि से हमें प्यार करना चाहिए. मीन्स हियर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. यू सी ड्यूटी यहाँ लग रहा है, झलक रहा है. ओके. मान लीजिए किसी की माँ बीमार है, तो she should be with her ailing mother, बीमार माता के साथ उसके साथ होना चाहिए. She should. Okay. So what does it show? This is a necessity, obligation. Necessity, obligation. Here you see necessity. पक्का डेफिनेटली. शुड का प्रयोग पहले करेंगे और यदि अर्थ में निकलेगा शुड. शुड ही डिसओबे. शुड ही डिसओबे. अगर वह डिसओबे करता है, आज्ञा उल्लंघन करता है, शुड डिसओबे यू, तो रिपोर्ट इट टू मी. अगर वह आपकी अवज्ञा करता है तो मुझे रिपोर्ट किया जाए. मीन्स यदि अर्थ में है. हियर यू सी, यदि. शुड ही डिसओबे, यदि वह डिसओबे करता है, मीन्स करता है या करेगा, तो शुड का प्रयोग पहले करेंगे और यह अफर्मेटिव एक्सप्रेशन होगा. क्लियर? तो यहां पर क्या लग रहा है? कंडीशन एक्सप्रेशन ऑफ a condition. Next example, I should like to inform. I should like to inform you. Clear? I should like to inform you that he is at fault. वह गलत है. He is at fault. वह fault पर है. I would like to inform you. I should like to inform you. Here polite request है. Here you see
रिक्वेस्ट, मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा या चाहता हूं. ओके, ही इज एट फॉल्ट, वह एक फॉल्ट पर है. नेक्स्ट, इसके बाद और भी शुड का प्रयोग देखिए. यूज इन more and more sentences, different sentences in different cases. Okay, let us learn, let us enjoy. It is a very sorry and sad matter. It is so sorry, it is sorry and sad. Sad. क्या? So sorry and sad. It is really very sorry and sad that he should lose his only son. यह बहुत दुखद है कि वह अपना एकलौता बेटा खो देगा. शुड लूज, शुड का प्रयोग. केस क्या है हियर? क्या पा रहे हैं यहां पर? क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट लग रहा है. तो अनएक्सपेक्टेड है. इन दैट केस he should top the list. वह लिस्ट टॉप, he should टॉप करेगा. he should top the list means टॉप करेगा, टॉप कर जाएगा means here you see surprise. In case expression of surprise, तो should to be used. कंडीशन को भी देखिए. If he were here, अगर वह यहाँ होता तो क्या होता? If he were, तो I should like to see, I should like to see him. I should like to see him. I should like to talk to him. I should like to teach him, etc. अगर वह यहाँ होता तो मैं उसे देखता. means condition here. Condition. In case expression of condition, तो should का use, you can use should. बहुत एक विशेष प्रयोग है. वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए. वर्क हार्ड. लेस्ट, इसको याद कर लीजिए. लेस्ट, लेस्ट के बाद शुड लगता है. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पे. इसका अर्थ देखिए इन हिंदी. कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि फेल हो जाओ. लेस्ट शुड, लेस्ट शुड. इसमें नो एनी नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट, नेवर नहीं आया है, लेकिन नेगेटिव मीनिंग इट डज कन्वे. वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो. लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा न हो कि. इन हिंदी कहीं ऐसा न हो कि. ये अदर एग्जाम्पल. वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक टहलो. ओके. लेस्ट यू शुड फॉल डाउन.
कहीं ऐसा न हो कि सावधानी पूर्वक टहलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो, लेस्ट शुड, कहीं ऐसा न हो कि, इन दैट केस लेस्ट फॉलोड बाय शुड। और भी है रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ो। अदर एग्जाम्पल, रन फास्ट लेस्ट you should miss the train, miss the train, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस कर जाओ, तो lest then should। कुछ और एक आध दो प्रयोग कर लेते हैं, 1-2 sentences let us use now। परफेक्ट एक्शन दिखाते हैं। परफेक्ट एक्शन में you should have met me, you should have met me in my office, तुमको मुझे मेरे ऑफिस में मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब व्हाट डज इट शो? सेंसिबल एक्शन टू टेक प्लेस, कुछ सेंसिबल बड़ी ही भावनात्मक क्रिया है जो होगी। तो यू शुड हैव मेट मी, शुड हैव मेट मी, शुड हैव और इसके बाद मेट है, राइट। इस तरह से आप शुड का प्रयोग करेंगे। एक चीज और बता दें, जब इफ देयर इज मच मोर एम्फेसिस ऑन एक्शन टू टेक प्लेस, इन दैट केस हम थोड़ा बहुत बोलते हैं झटके में, विल और शैल की दशा में। ये शैल एंड विल, जब एम्फेसिस ऑन एक्शन हम कहते हैं, जैसे आई शैल शूट यू, आई शैल शूट यू डेड। मान लीजिए किसी हीरो का डायलॉग है, विलेन को कहता आई शैल शूट यू डेड, तो आई शैल शूट यू डेड, और एम्फेसिस आई शूट यू डेड। ये आई विल, आई शैल, ही, you, I and we means, okay, shall या will को ये शॉर्ट में यहाँ लिखा जा रहा है। You see here, you can see here। तो okay dear, in this way on this pattern you may use so many other sentences. In various sentences you may use shall and should. Okay dear, wish you all the best. Have a nice day. Thanks.